तीन ऐसे दर्शन आए जो कह रहे हैं हम वेद को नहीं मानते। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मुक्ति को नहीं मानते थे, वो वेद को नहीं मानते थे। वो तीन कौन से दर्शन है जो बहुत प्रसिद्ध है? बौद्ध है, जैन है और लोकायत दर्शन, जिसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें से बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन तो खासकर मुक्ति की बात करते हैं। वो दर्शनों का लक्ष्य ही है ये, मुक्ति, निर्वाण वहां पर बौद्ध धर्म में। लेकिन वो वेदों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि वेद को हम नहीं मानते, मुक्ति को मानते हैं। क्योंकि वो वेद को नहीं मानते तो उनको कह दिया गया कि ये नास्तिक दर्शन है। वो वेद को नहीं मानते तो उनको कह दिया गया कि ये नास्तिक दर्शन है। ये समझ में आ रही बात कुछ? एक काम करो, टेबल बनाओ। रोज में लिखो, ऐसे जो पंक्तियां हैं तुम्हारी, उसमें पहली हेडिंग दो अद्वैत। रोज रोज रो हेडिंग है, हाँ, अद्वैत। उसके नीचे दो बौद्ध दर्शन। थोड़ी जगह दो ना, इतना इतनी इतनी पास पास लिखोगे, जगह आगे कैसे लिखोगे? अद्वैत के बाद जगह छोड़ के नीचे लिखो बौद्ध दर्शन। अद्वैत, फिर जगह छोड़ के लिखो बौद्ध दर्शन। ये रो हेडिंग्स हैं। उसके नीचे और जगह छोड़ करके लिखो द्वैत। अद्वैत के साथ लिख दो ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। द्वैत में लिख दो भक्ति, द्वैत भक्ति। और उसके सबसे नीचे लिख दो, मजे के लिए, चारवाक लिख दो। ठीक है। और कॉलम में ऊपर लिखो, सबसे पहले पहले कॉलम की हेडिंग दो दार्शनिक अस्तित्वगत आधार। दार्शनिक अस्तित्वगत आधार। इतनी हेडिंग दोगे तो आगे की हेडिंग कहां लिखोगे? ये हेडिंग है, तुमने तो पूरा उसको बना दिया। 3 कॉलम बनने हैं, 3 कॉलम बनने हैं। 3 कॉलम बनाओ ना, लाइनें खींचो, 3 कॉलम बनाओ। कॉलम कॉलम, अरे ये जगह है, इसमें 3 कॉलम बनाओ। इधर लाओ। देखिए सब लोग, सबसे पहले लिखेंगे दार्शनिक अस्तित्वगत आधार। कहानी यहां से शुरू हो रही है। 3 कॉलम आपने बनाए हैं, ठीक है, 3 कॉलम है, 1 2 3। तो अपने पेज को 3 हिस्सों में बांट लीजिए और ऐसे 3 कॉलम बना लीजिए। 3 कॉलम और ये 4 रोज। हम 4 में नीचे भी कुछ और जोड़ सकते हैं चाहें तो, पर अभी मैंने यहाँ पे ये 4 दर्शन लिए हैं। कुछ और दर्शनों की भी अगर समय रहा तो कर लेंगे बात। तो पहले कॉलम की हेडिंग है दार्शनिक अस्तित्वगत आधार, जहां से हमारी कहानी की शुरुआत ही हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद समय बीतता है तो कौन सा आधार आ जाता है? शास्त्रीय आधार। उसमें ब्रैकेट में लिखिए वेद सत्ता। फिर उसके बाद लिखिए आखिरी कॉलम वर्तमान लोकधार्मिक आधार। वर्तमान लोकधार्मिक आधार। और इस पूरे पेज की ऊपर की हेडिंग दे दीजिए कहानी आस्तिकता की। यहां ऊपर सबसे ऊपर जो है हेडिंग दीजिए कहानी आस्तिकता की। मेरे पास जगह नहीं बची, नहीं तो मैं ही दे देता, आप लोग दे लीजिए। सबसे ऊपर क्या लिखना है? कहानी आस्तिकता की। और उसके नीचे ये आपने टेबल बनाया है, ठीक है।
पहला था दार्शनिक अस्तित्वगत आधार, जहां से कहानी शुरू हो रही है। फिर आता है वहां से थोड़ा सा बदल करके समय से शास्त्रीय आधार, जिसमें कहा गया कि आस्तिक वो है जो वेद सत्ता को मानता है। और फिर आगे बात और भी ज्यादा बिगड़ गई, संकुचित हो गई, संकीर्ण हो गई, और वो हो गया वर्तमान लोक धार्मिक आधार, जिसमें आस्तिक वो माना जाता है जो ईश्वर में विश्वास करता है। वही जो आपने शुरुआत करी थी कि जो ईश्वर में विश्वास करे उसको आस्तिक बोलते हैं। ये वर्तमान लोक धार्मिक आधार है आस्तिकता का, कि हम आस्तिक उसको मानेंगे जो ईश्वर में विश्वास करे। तो जब शुरुआत हुई कहानी की, जब दार्शनिक आधार पर तय होता था कि कौन आस्तिक है और कौन नहीं, जब दार्शनिक आधार पर तय, तो तब अस्थि माने क्या था? जब दार्शनिक आधार पर ऋषियों ने पहले चिंतन करा तो उन्होंने अस्थि का अर्थ क्या कहा? कि जो बियॉन्ड में बात करे, जो अतीत को नमन करे, जो कहे कि परम सत्य के बारे में न सोचा जा सकता, न उसकी कोई छवि होती है, न उसकी कोई कहानी होती है, न उसका कोई रूप होता है, न रंग होता है, न कर्म होता है, न क्रिया होती है, न अतीत होता है, न भविष्य होता है, न पसंद होती है, न नापसंद होती है, सिर्फ वो आस्तिक है। तो जब बात शुरू हुई थी, अगर हम उसी आधार पर देखें तो आपकी पहली चीज है अद्वैत वेदांत। तो दार्शनिक आधार पर जो 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 अद्वैत दर्शन है, जिसको ज्ञान मार्ग कहेंगे आप, वो कौन सा मार्ग हुआ? आस्तिकता का। तो वहां लिख लीजिए जो पहली सल है, आस्तिकता। अगर पूर्णतया दार्शनिक आधार पर देखा जाए तो जो बौद्ध दर्शन है वो भी क्या हुआ? वो भी आस्तिक दर्शन हुआ, क्योंकि बुद्ध और विशेषकर जो माध्यमिक शून्यता है, वो तो इस पूरे जगत को ही कह देती है कि क्या है, ये शून्य है, और इससे मुक्त होना ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। तो वहां भी कहा जा रहा है कि ये सब जो है ये छल प्रपंच है, जो दिखाई दे रहा है ये नकली है, वास्तविकता क्या है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिर बौद्ध मत भी आस्तिक है, क्योंकि वो भी ये जो जोड़ा है दृश्य और दृष्टा का, इसको प्रपंच मानता है, छल मानता है, धोखा मानता है। समझ में आ रही है बात? इसको क्या कहते हैं बुद्धिज्म में? हाँ, इसको कहते हैं डिपेंडेंट को ओरिजिनेशन। उसके लिए क्या शब्द है? हाँ हाँ हाँ, प्रतीत समुत्पाद। मैं उस पर निर्भर हूं, वो मुझ पर निर्भर है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, पर हम दोनों का ही कोई निजी ठोस स्वतंत्र आधार नहीं है। तो वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, वॉइड है। तो इस तरह से देखो तो जो बौद्ध दर्शन है वो भी दार्शनिक आधार पर आस्तिक दर्शन है। फिर आओ जो द्वैत भक्ति है, अब यहां मामला गड़बड़ हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते, कहानी रोचक हो जाती है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि कोई अतीत सत्य नहीं है। अब द्वैत से आशय कई तरह के द्वैत दर्शन हैं। द्वैत दर्शन में मध्वाचार्य का द्वैत तो है ही है, उसमें फिर विशिष्ट अद्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है, और अचिंत्य भेद अभेद भी है। ये सब द्वैत दर्शन ही है, और यही पूरा जो है कुल मिला करके इसको भक्ति वेदांत कहा जाता है। जितने द्वैत अर्थ निकाले गए वेदांत के, उन सबको मिला करके भक्ति वेदांत बोलते हैं। वो सब द्वैतवादी ही हैं, और आपस में उनमें थोड़े थोड़े फर्क हैं। तो जो द्वैत भक्ति है वहां मामला अब थोड़ा सा रोचक हो जाता है। पता नहीं उसको आस्तिक बोले कि नास्तिक बोले, क्योंकि वहां किसी ईश्वर में विश्वास है, और उस ईश्वर को भी गुण और
रूप और रंग देकर के बात होती है, और तीन सत्ताएं मानी जाती हैं, ईश्वर की, जगत की और जीव की। और जीव के लिए कोई मुक्ति नहीं है, जीव को लगातार क्या करना है द्वैत में, जीव को तो बस मुक्ति उसके लिए यही है कि वो ईश्वर की सेवा करता रहे। समझ में आ रही बात? अब ये सारी बातें तो मनातीत नहीं है ना, आर दे बियॉन्ड माइंड? नहीं, ये सारी बातें शब्दातीत भी नहीं है, यहां कुछ भी ट्रांसेंडेंटल तो है ही नहीं, इसमें बियॉन्डनेस तो है ही नहीं। तो बड़ा मुश्किल है कि द्वैत भक्ति को आस्तिक बोले कि नास्तिक बोले। तो मैं आप पर छोड़ता हूं, आप जानो। तो मैं अभी यहां पर लिख दूंगा आस्तिक / नास्तिक। दार्शनिक आधार पर। अब चारवाक हैं वो तो बिल्कुल मजेदार नास्तिक है, वो तो इस पूरी चर्चा पे हंसेंगे जोर से। उन्हें कुछ नहीं है, कहां बात कर रहे हो बियॉन्ड ट्रांसेंडेंटल, कुछ ना बियॉन्ड ना कुछ ट्रांसेंडेंटल है, जो है यही है, मौज करो। लेकिन सतही बात नहीं है उनकी, बहुत गहरी बात है। लेकिन हमारी चर्चा के उद्देश्य से इतना कहना काफी है कि वो इसके बियॉन्ड जो सेंसुअल वर्ल्ड है, जो इंद्रियों को अनुभव में आने वाला जगत है, इसके आगे वो कुछ मानते नहीं थे। तो जब दार्शनिक आधार की बात होगी तो नास्तिक हो गए सीधे सीधे। लेकिन हमने कहा हवा चली, जमाने बदले, कालांतर में आस्तिकता का अर्थ हो गया कि जो वेदों को माने वो आस्तिक है। तो 6 दर्शन है, वो सबके सब वेद को मानते थे, वही सर थे वेद को मानते थे कि वो मुक्ति की बात करते हैं। और वेद में वेदांत है, वेदांत भी मुक्ति की बात करता है, तो माने वेद मुक्ति की बात करते हैं सब, जो सब। तो इस आधार पर देखो तो अद्वैत जो ज्ञान मार्ग है वो क्या हुआ, आस्तिक, क्योंकि भाई वो तो मानता ही है वेदों को, तो वो आस्तिक हो गया। अब बौद्ध दर्शन जो वास्तव में अगर तुम देखो दार्शनिक तल पर, ऑन्टोलॉजिकल तल पर अगर देखो, तो बौद्ध दर्शन जो सचमुच आस्तिक दर्शन है, जब वेद सत्ता को मानने को शर्त बना दिया गया तो बौद्ध दर्शन फिर कहला गया नास्तिक दर्शन। और जो द्वैत वेदांत है, भक्ति वेदांत है, वो तो आस्तिक ही है निश्चित रूप से, क्योंकि वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है। और चारवाक तो वेद मानने से रहे, ये बढ़िया लोग हैं ये इनके साथ कोई चर्चा ही नहीं है, सिरे से नास्तिक है। अब समय और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, हाँ। और जो बात दर्शन से शुरू हुई थी और वेद सत्ता को मानने तक पहुंची थी, वो अब लोक धर्म बन गई। और लोक धर्म बनकर अब आस्तिकता का मतलब क्या हो गया, थीज्म। क्यों हो गया? क्योंकि भारत पर विदेशी प्रभाव छा गया, और जो अब्राहमिक धर्म है वहां थीज्म चलता है। थीज्म माने गॉड को मानते हो कि नहीं मानते हो। वहां पर धारणा यह थी कि तुम थीस्ट हो कि एथीस्ट हो। एथीस्ट वो है जो भगवान को मानता है, एथीस्ट कौन है, जो नहीं मानता है।